हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट अनप्लग के चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एक स्पेशल एनीमे को जिसका नाम है ज़ॉम्बी 100 बकेट ऑफ द डेड। दोस्तों, ये एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एनीमे है। तो चलिए कहानी को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अकीरा नाम के लड़के से, जो ज़ॉम्बी फिल्म देख रहा था, जिसका हीरो हज़ारों ज़ॉम्बियों से जान बचाकर भाग रहा था। अकीरा मन मन में सोचता है, काश उस हीरो की जगह वो खुद होता। सुबह के 4 बजने वाले होते हैं तो अकीरा सो जाता है, क्योंकि कल उसे काम पर भी जाना था और हम सब की तरह अकीरा भी काम पर नहीं जाना चाहता था। अब कहानी 3 साल पहले जाती है, जब अकीरा की जॉब बड़ी सी कंपनी में लग जाती है। अकीरा बहुत खुश था। यहाँ काम कर रहे सभी एम्प्लॉय भी उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, जो देखकर अकीरा बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे वो जॉब मिली थी जिसके लिए वो हमेशा से सपना देखा करता था। और अब अकीरा को यकीन था कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। और अब अकीरा का बॉस उसे उसकी टेबल दिखाकर चला जाता है। उसकी टक्कर सावरी नाम की एक लड़की से होती है। सावरी को देखकर अकीरा को उससे पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। सावरी अकीरा को यहाँ वेलकम करती है और कहती है उसे कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसे पूछ सकता है। शाम को अकीरा और उसके साथ काम करने वाले लोग उसे बार में ले जाते हैं। वो उसके पहले दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा को मोटिवेट देख सभी इम्प्रेस होते हैं और अकीरा बताता है वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। बार में उसे सावरी दिखाई देती है। सावरी बहुत क्यूट थी और अकीरा डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा और सावरी को इम्प्रेस करके अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। पार्टी ख़त्म होने के बाद आखिर अकीरा शॉक हो जाता है, क्योंकि सभी लोग अपने घर जाने की जगह वापस कंपनी में जा रहे थे। क्योंकि कंपनी में इन्हें इतना काम मिलता है कि उन्हें रात को ओवर टाइम करना पड़ता है। अकीरा को जॉब के पहले दिन ही पूरी रात काम करना पड़ता है। इसी तरह पूरे 2 रात काम करने के बाद अकीरा ऑफिस से निकल जाता है। वो कुछ घंटे ही सो पाता है और सुबह हो जाती है। अकीरा बहुत थक गया था, फिर भी वो खुद को मोटिवेट करता है। ये करियर उसने खुद चूज किया है और मन लगाकर काम करेगा और एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। उसे पता चलता है एम्प्लॉय को कई सारी छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन कोई उन्हें लेता नहीं है। कई लोग ऑफिस में ही सो जाते हैं और इन्हें ओवर टाइम का पैसा टाइम पर नहीं मिलता। ये सारा दिन या तो सिगरेट या तो कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं और इनका बॉस बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है और बात बात पर इन्हें डांटता रहता है। ऐसे ही अकीरा को यहाँ काम करते करते 1 साल हो जाता है और उसे ये भी याद नहीं होता आखिरी टाइम वो नहाया कब था। आज एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी और उसका काम भी अकीरा को दे दिया जाता है, यानी आज रात उसे फिर से ओवर टाइम करना होगा। अकीरा सोचता है काश उस पर कोई मिसाइल आकर गिर जाती। तभी सावरी उसके लिए लंच लेकर आती है, क्योंकि काम के चक्कर में वो लंच करना भूल गया था और वो सावरी ही थी जिसके कारण अकीरा यहाँ पर टिका हुआ था। लेकिन उसने आज तक भी सावरी को बताया नहीं था अपनी फीलिंग्स के बारे में। और उसी दिन उसे पता चलता है कि उसका बॉस रोज़ सावरी को ऑफिस में बुलाकर उसका फ़ायदा उठाता है और समय बीत जाता है। अकीरा की हालत ख़राब हो गई थी। उसे समझ नहीं आता वो अब भी इस जॉब को क्यों कर रहा है। अगर वो ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी उससे भी बुरी निकली तो। 3rd ईयर तक अकीरा कॉर्पोरेट गुलाम बन जाता है। काम के प्रेशर में अकीरा डिप्रेशन में जा चुका था। कई बार तो अकीरा का मन खुदकुशी करने का भी होता है, ताकि वो गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद हो पाए। रात को घर आकर अकीरा कुछ समय टीवी देखता है और उसका पूरा रूम मैगी और कोल्ड ड्रिंक की कैन से भरा हुआ था। कुछ अच्छा खाने के लिए उस पर टाइम नहीं था। अकीरा को उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अकीरा दिन काट रहा था और उसकी ज़िंदगी के सारे रंग जा चुके थे। अगले दिन अकीरा तैयार होकर काम के लिए जाने लगता है, पर वो देखता है उसे अपने बिल्डिंग मैनेजर को पार्किंग रेंट देना है। रेंट देने अकीरा मैनेजर के पास जाता है, लेकिन देखता है उसका मैनेजर किसी लड़की को जानवरों की तरह खा रहा था। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वो मैनेजर अकीरा को भी खाने के लिए दौड़ता है और अकीरा यहाँ से भागने लगता है। लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बी मिलते हैं। इन सब से बचते हुए अकीरा ऊपर की तरफ भागता है
और मन ही मन में सोचता है कि ये सारे ज़ॉम्बी कैसे बन गए। लेकिन यही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और देखता है ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। इसका मतलब है कि अब अकीरा को काम पर नहीं जाना पड़ेगा और ये सोचकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है और अपनी आईडी कार्ड को फेंक देता है क्योंकि अब वो आज़ाद है। अकीरा बिल्डिंग से छलांग मारकर सेफ लैंडिंग करता है और ज़ॉम्बी से बचते हुए भागने लगता है। अकीरा बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे उसके ज़िंदगी के सारे रंग भर गए थे। काम के चक्कर में अकीरा भूल ही गया था दुनिया कितनी खूबसूरत है। अकीरा अब छत पर जाकर लेट जाता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अकीरा करना चाहता था लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था। लेकिन अब वो आज़ाद है। तभी अकीरा को मिस सावरी की याद आ जाती है। वो सोचता है वो ठीक होंगी या नहीं। अकीरा डिसाइड करता है वो सावरी के घर जाकर उससे अपनी फीलिंग के बारे में बताएगा। अकीरा एक साइकिल से ज़ॉम्बी से बचते हुए सावरी के घर पहुंच जाता है। पहले तो उसे शर्म आती है, कहीं सावरी उसे चिपकू ना समझ ले, लेकिन आसपास के हालत देखते हुए अकीरा डोरबेल बजाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो देखता है घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ उसे एक आदमी के जूते दिखाई देते हैं। ये अकीरा का बॉस था जो सावरी के साथ रात बिताने आया था, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा उस पर 3 साल की सारी भड़ास निकालता है और कहता है वो जॉब से रिजाइन कर रहा है। फिर अकीरा दौड़ कर जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को धक्का मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। फिर साइड में उसे सावरी दिखाई देती है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। अकीरा को ये देखकर बुरा लगता है। फिर अकीरा सावरी के सामने प्यार का कन्फेशन करता है कि जिस दिन से उसने सावरी को देखा था तभी से उसे चाहता था। अब ज़ॉम्बी सावरी अकीरा को खाने दौड़ती है। अब अकीरा अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। अब शाम को अकीरा सुपरमार्केट के सामने बाहर बैठ जाता है और अब उसे कभी काम पर नहीं जाना था। ये एक सपने जैसा है, कोई नहीं जानता मौत कब होगी, लेकिन फिर भी किसी के पास वो चीज़ें करने का समय नहीं है जो वो करना चाहते हैं। अब अकीरा मार्केट जाता है और अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, यानी 100 ऐसी चीज़ें जो कि वो मरने से पहले करना चाहता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।